ओम शांति। आज 20 मई 2022 की बाबा की साकार महावाक्य सुनते हैं। प्यारी बाबा बोले, मीठे बच्चे, अपने इस जीवन को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है तो समय को सफल करो। अब गुणों को निकालो। खाने पीने सोने में समय बर्बाद मत करो। प्रश्न: मनुष्य ने किस एक शब्द से सबको भगवान का रूप समझ लिया है? उत्तर: बाबा कहता, इस समय मैं बहुरूपी हूँ। ऐसे नहीं, यहाँ जब मुरली चलाता तो परमधाम खाली हो जाता है। मुझे तो इस समय बहुत काम करने पड़ते हैं, बहुत सर्विस चलती हैं, बच्चों को, भक्तों को साक्षात्कार कराना पड़ता है। इस समय मैं बहुरूपी हूँ। इसी एक शब्दों से मनुष्य ने कहा है, ये सब भगवान के रूप है। दूसरा प्रश्न है, बाप की किस श्रीमत को पालन करने वाले बच्चे सपूत है? उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे कभी भी डिसर्विस ना करो। टाइम बहुत वैल्यूबल है। इसे सोने में ना गवाओ। कम से कम 8 घंटा मेरे खातिर दो। यह श्रीमत पालन करने वाले सपूत है। गीत बजा, तूने रात गवाए सो के। ओम शांति। बच्चों को बाप समझा रहे हैं। बच्चे जानते हैं हम सब बच्चे हैं बाप के। हमारे शरीर का बाप तो है ही शारीरिक, लेकिन आत्मा जो अशरीरी है उसका बाप भी अशरीरी है। बाप ने समझाया है, बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा मिलता है। अभी शुरू होता है जो त्रेता अंत तक चलता है। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो भविष्य 21 जन्मों की पारलब्ध लिए। फिर बाद में हद का शुरू होता है, बेहद का पूरा होता है। ये गुह्य बातें हैं ना, जानते हैं। आधा कल्प हम हद के बाप से वर्षा लेते और बेहद के बाप को याद करते आए हैं। आत्मा के संबंध में सभी ब्रदर से वो है बाप कहते भी हैं, हम आत्माएं भाई भाई हैं। फिर जब मनुष्य सृष्टि की रचना रची जाती है तो भाई बहन हो जाते हैं। ये नई रचना है ना। पीछे फिर परिवार बढ़ता है। काका, चाचा, मामा सब पीछे होते हैं। इस समय बाप रचना रच रहे हैं। बच्चे और बच्चियां हैं, दूसरा कोई संबंध नहीं है। अब तुम जीते जी भाई बहन बन जाते हैं। दूसरे कोई संबंध से ताल्लुक नहीं है। अभी तुमको नया जन्म मिल गया है। जानते हो हम ईश्वरीय संतान हैं। शिव बंसी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का और कोई संबंध नहीं। इस समय सारी दुनिया पतित है। इनको पावन बनाना पड़े। कहते हैं बाबा हम आपके हैं। बाप कहते हैं बच्चे भविष्य के लिए पुरुषार्थ करके अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। सारा दिन सिर्फ खाना पीना, रात को सोना और बाप को याद ना करना, इससे कोई हीरे जैसा जन्म नहीं मिलेगा। बाप कहते हैं शरीर निर्वाह कर्म करते, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। समझते हम कौड़ी से हीरे जैसा, अर्थात मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्य में तो अब बहुत अवगुण है। देवताओं में गुण होते हैं, तब तो मनुष्य देवताओं के आगे जाकर अपने अवगुण बताते हैं ना। आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी नीच है। अब बाप कहते अपने से आसुरी गुणों को निकाल, ईश्वरीय देवी गुण धारण करने हैं। बाप तो है निराकार, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, वो सत है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। यह ज्ञान तो बुद्धि में बैठा हुआ है ना। ये है नया ज्ञान, कोई वेद शास्त्र में यह ज्ञान नहीं है। अभी जो तुम सुनते हो
यह फिर प्राय लोप हो जाएगा। अभी तुम जानते हो, हम आसुरी गुण वाले मनुष्य से देवी गुण धारण कर बाप द्वारा देवता बन रहे हैं। पापों का बोझा जो सिर पर है, वो बाप की याद से हम भस्म करते हैं। भक्ति मार्ग में तो यही सुनाते आए हैं कि पानी में स्नान करने से पाप भस्म हो जाएंगे, परंतु पानी से तो पावन बन नहीं सकते। अगर ऐसा होता तो फिर पतित पावन बाप को क्यों याद करते? कुछ भी समझते नहीं। समझदार और बेसमझ, यह भी एक नाटक बना हुआ है। अभी तुम कितनी समझदार बन रहे हो, सारी सृष्टि चक्रों को जानते हो। हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना ये भी समझ है ना। अगर नहीं जानते हैं तो उनको बेसमझ कहेंगे ना। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप ने परिचय अपने बच्चों को दिया है कि मैं आया हूँ तुमको हीरे जैसे बनाने। ऐसे नहीं यहाँ से सुनकर गए, खाया पिया जैसे आगे चलते थे। वे तो कौड़ी जैसी लाइफ थी, देवताओं की हीरे जैसी लाइफ है। वो तो स्वर्ग में सुख भोगते थे। चित्र भी है ना। आगे तुम नहीं जानते थे कि हम ही सुखी थे, हम दुखी हुए। हमने 84 जन्म कैसे लिए ये नहीं जानते थे। अब मैं बताता हूँ। अभी तुम औरों को भी समझाने लायक बने हो। बाप समझदार बनाते हैं तो फिर औरों को समझाने देनी चाहिए। ऐसे नहीं घर में जाने से फिर वही पुरानी चाल हो जाए। शिक्षा पाकर फिर औरों को शिक्षा दो। बाप का परिचय देने जाना पड़ता है। बेहद का बाप तो सबका एक ही है। सभी धर्म वाले उनको ही पुकारते हैं, हे परम पिता परमात्मा व हे प्रभु। ऐसे कोई नहीं होगा जो परमात्मा को याद नहीं करता होगा। सभी धर्म वालों का बाप एक ही है, एक को सभी याद करते हैं। बाप से वर्षा पाने के सभी हकदार हैं। वर्षे पर भी समझाना पड़े, बाप कौन सा वर्षा देते हैं? मुक्ति और जीवन मुक्ति। यहाँ तो सब जीवन बंद है। बाप आकर सबको रावण के बंधन से छुड़ाते हैं। इस समय कोई भी जीवन मुक्त है नहीं, क्योंकि रावण राज्य है। देह अभिमानी है। देवता देही अभिमानी होने से जानते हैं हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। श्री परमात्मा को नहीं जानते हैं। परमात्मा को जाने तो फिर सारे सृष्टि चक्रों को जान जाए। त्रिकालदर्शी सिर्फ तुम ही हो। ब्राह्मणों को ही बाप बैठ त्रिकालदर्शी बनाते हैं। जब देवता भी त्रिकालदर्शी नहीं तो उनकी जो वंशावली आती हैं उनमें भी ये ज्ञान नहीं रहता, तो फिर दूसरों में ये कहाँ से आएगा? देने वाला भी एक ही है। ये सहज राजयोग की नॉलेज और कोई को हो नहीं सकती। देवी देवता धर्म का शास्त्र भी तो होना चाहिए, तो ड्रामा अनुसार उन्हों को फिर शास्त्र बनाने पड़ते हैं। गीता भागवत आदि सब ऐसे ही फिर बनेंगी। ग्रंथ भी ऐसे ही बनेंगी। अभी ग्रंथ कितना बड़ा हो गया, नहीं तो इतना छोटा था। हाथ से लिखा हुआ था, फिर वृद्धि में लाया है। ये भी ऐसे ही हैं। इनका अगर ग्रंथ बैठ बनाओ तो बहुत सहज बहुत बड़ा हो जाए, परंतु फिर उनको शॉर्ट किया जाता है। पिछाड़ी में बाप 2 अक्षर कहते हैं, मन मना भव। मैं तुमको सब वेदों शास्त्र का सार समझाता हूँ, तो ज़रूर नाम तो लेना पड़ेगा ना। फलाने शास्त्र में ये हैं। वह कोई धर्म का शास्त्र नहीं, भारत का धर्म एक ही है। बाकी वो किस धर्म के शास्त्र हैं कब सिद्ध नहीं कर सकते। भारत का शास्त्र है ही एक, गीता। गीता भी सर्वशास्त्र शिरोमणि गाई हुई हैं। गीता की महिमा तुम एक्यूरेट जानते हो।
जिस गीता से बाप आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। भारत के शास्त्र को मान बहुत मिलता है, परंतु गीता का भगवान कौन था उनको ना जानने कारण झूठा कसम उठाते हैं। अब उनको करेक्ट करो। भगवान ने तो ऐसे कहा नहीं है कि मैं सर्वव्यापी हूँ। बच्चे ने प्रश्न पूछा, शिव बाबा जब इधर आते हैं, मुरली चलाते हैं, तो क्या परम धाम में भी है? बाबा कहते इस समय तो हमको बहुत काम करने पड़ते हैं, बहुत सर्विस चलती है। कितने बच्चों को, भक्तों आदि को भी साक्षात्कार कराता हूँ। इस समय मैं बहुरूपी हूँ। बहुरूपी अक्षर से भी मनुष्य ने समझा है, सब रूप उनके हैं। माया उल्टा लटका देती है, फिर बाप सुलटा बनाते हैं। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारी बुद्धि में है मुक्तिधाम तरफ, तुम्हारी बुद्धि है मुक्तिधाम तरफ। ऐसा कोई मनुष्य पुरुषार्थ करा ना सके जो तुमको बाप करा रहा है। अब अपना बुद्धियों को वहाँ लगाओ। जीते जी इस शरीर को भूलते जाओ। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, फिर भी रोते रहते हैं। बाप के जो सपूत बच्चे होंगे वही बाप के मददगार बन सर्विस करेंगे। वो कभी डिसर्विस नहीं करेंगे। अगर कोई डिसर्विस करते हैं तो गया अपनी करते हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, ये टाइम बहुत वैल्यूबल है। भविष्य 21 जन्मों के लिए तुम कमाई करते हो। तुम जानते हो हमको विश्व की बादशाही मिलती है। कितनी भारी कमाई है, तो उसमें लग जाना चाहिए। बाप को याद करना है। जैसे गवर्नमेंट की सर्विस में 8 घंटा रहते हैं, बाबा भी कहते मेरे खातिर 8 घंटा दो। रात को सोकर अपना समय बर्बाद मत करो। दिन रात कमाई करनी है। ये तो बड़ी सहज सिर्फ बुद्धि की बात है। मनुष्य जब धंधे पर जाते हैं तो पहले मंदिर के सामने हाथ जोड़कर फिर दुकान पर जाते हैं। लौटते समय फिर भूल जाते हैं। घर याद आ जाता है, वो भी अच्छा है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते हैं। तुम बच्चों को कलकत्ते में तो बहुत अच्छी रीति समझाना चाहिए। काली माता का वहाँ बड़ा मान है। बंगाली लोगों की रस्म रिवाज अपनी होती हैं। ब्राह्मणों को मछली ज़रूर खिलाते हैं। बड़े आदमी अपने तालाब बनाए फिर उसमें मछलियाँ पालते हैं, तो ब्राह्मणों को भी भोग खिलाएंगे। अभी तुम पक्के वैष्णव बनते हो। प्रैक्टिकल में तुम विष्णु की पुरी में चलते हो। ऐसे नहीं कि वहाँ 4 भुजा वाले मनुष्य होंगे। लक्ष्मी नारायण को विष्णु कहा जाता है। 2 भुजा उनकी, 2 उनकी। तो महालक्ष्मी की पूजा करते हो, वास्तव में विष्णु की करते हो। दोनों है ना, परंतु इस समय महिमा माताओं की है। जगदम्बा का गायन है। लक्ष्मी का भी नाम गाया हुआ है। बाप आकर माताओं द्वारा सबको सद्गति देते हैं। जगदम्बा वही फिर राज राजेश्वरी बनती हैं। माँ की पूजा होती है। वास्तव में जगदम्बा तो एक है ना। जैसे शिव का एक लिंग बनाते हैं, वैसे फिर छोटे छोटे शालिग्राम भी बनाते हैं। वैसे काली के भी मंदिर, छोटे मंदिर बहुत है। वो जैसे माँ की संतान है। अभी बाप तुमको अपना बनाते हैं। इसको ही बलि चढ़ना कहा जाता है। तुम बलि चढ़ते हो उन पर, इस ब्रह्मा पर नहीं। तो बाप समझाते हैं अभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। धंधा आदि भल करो। अगर पैसा काफ़ी है खाने के लिए तो फिर जास्ती माथा क्यों मारते हो। हाँ, शिव बाबा के यज्ञ में देते हो तो जैसे विश्व की सेवा में लगाते हो। बाबा कहेंगे सेंटर्स बनाओ जहाँ ये बच्चियाँ मनुष्य को देवता बनाने का रास्ता बतावें। ये पढ़ाई कितनी फर्स्ट क्लास है।
बहुतों का कल्याण हो जाएगा। बाप कहते हैं लाखों करोड़ों कमाओ, परंतु काम ऐसा करो जिससे भारत पावन बने, एवर हेल्दी बने। तुम भविष्य के लिए अभी पूरा बरसा लेते हो, वहाँ गरीब तो कोई होते ही नहीं, वहाँ भी अभी की प्रारब्ध भोगते हो। तो इतनी धारणा करनी चाहिए, तुम्हारा एक एक पैसा हीरे समान है, इनसे भारत स्वर्ग बनता है। बाकी जो बचेगा वो तो ख़त्म हो जाएगा। जो कुछ पैसा बचे इस सर्विस में लगाओ। ये बड़े से बड़ी हॉस्पिटल हैं। कोई गरीब बच्चे कहते हैं हम 8 आना देते, मकान में ईंट लगा दो। हम जानते हैं यहाँ से मनुष्य एवर हेल्दी बनेंगे, यहाँ तो ढेर आएंगी। क्यों ऐसी लगेगी जो कब देखी हो, कब नहीं देखी हो। तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम क्या से क्या बनते हैं। हम शिव बाबा से बेहद का बरसा लेते हैं। बाप है निराकार ज्ञान का सागर, वह इस रथ में प्रवेश करते हैं। तो बच्चों को बहुत रहम दिल बनना चाहिए, अपने पर भी और दूसरों पर भी रहम करना चाहिए। अच्छा, मीठी मीठी सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए सार है। 1. भारत को पावन बनाने की सेवा में अपना तन मन धन सफल करना है। पैसे को हीरा समझ स्वर्ग बनाने की सेवा में लगाना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। 2. भविष्य 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाने के लिए दिन रात कमाई जमा करनी है, समय बर्बाद नहीं करना है, शरीर को भूलने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है अकाल तख्त सो दिल तख्त नसीन बन, स्वराज्य के नशे में रहने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। न अकाल तख्त सो दिल तख्त नसीन बन, स्वराज्य के नशे में रहने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। विस्तार है अकाल तख्त नसीन आत्मा सदा रूहानी नशे में रहती है। जैसा राजा बिना नशे के राज्य नहीं चला सकता, ऐसे आत्मा यदि स्वराज्य के नशे में नहीं तो कर्मेंद्रियों रूपी प्रजा पर राज्य नहीं कर सकती। इसीलिए अकाल तख्त नसीन सो दिल तख्त नसीन बनो और इसी रूहानी नशे में रहो, तो कोई भी विघ्न व समस्या आपके सामने आ नहीं सकती। प्रकृति और माया भी वार नहीं कर सकती। तो तख्त नसीन बनना अर्थात सहज प्रकृति जीत और माया जीत बनना। स्लोगन संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करनी है तो आत्म शक्ति की उड़ान भरते रहो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा।